श्री राधे राम। सभी लोग कंदुक खेलने के लिए कालीदह के किनारे आते हैं। रास्ते में बलराम मिल जाते हैं। बलराम से कहा, भैया खेल खेलने जा रहे हैं। सोचे अगर बलराम रहेंगे तो मैं काली नाग को, क्योंकि शेषावतार है, तो मार नहीं पाएंगे। कहा भैया खेलने जा रहे हैं। कहा हम भी चलें। कहा नहीं भैया आप बड़े हैं, बड़े लोग रहने से खेल खेलने में आनंद नहीं आता। हम लोग जाएंगे और सभी लोग खेल करके वापस आ जाएंगे। खेल खेलने के लिए पहुंचते हैं कहाँ? यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे जैसे पहुंचते हैं खेल शुरू हो जाता है। अब खेल शुरू हो गया। जब लाला का नंबर आया, भगवान का नंबर आया, अपने बल्ले से श्री दामा की गेंद को ऐसे मारा कि सीधे कालीदह में गिर गई। जब कालीदह में गिर गई, श्री दामा ने कहा, बड़े हो गए यशोदानंद के पुत्र, हम भी तो किसी के पुत्र हैं, हमको वही गेंद चाहिए। सब ग्वाल वालों ने कहा ठीक कह रहे हैं, वही गेंद चाहिए, क्यों मार दिए? लाला ने कहा मार दिए, चली गई गेंद। आपके एक गेंद के बदले में 10 गेंद दे देंगे, 20 गेंद दे देंगे, क्षमा कर दीजिए। सभी ग्वाल वालों ने कहा नहीं, हमको वही गेंद चाहिए। आपस में बात विवाद छिड़ गया। भगवान ने हंसी माया भरी, उन्होंने कहा वही गेंद चाहिए। कहा वही गेंद चाहिए? कहा हाँ। जैसे उन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार कहा चलो कोई बात नहीं है, वही गेंद आपको हम देंगे। सीधे कदम्ब के पेड़ में चढ़ गए। जब कदम्ब के पेड़ में चढ़ गए, सब लोगों ने कहा मुझे नहीं चाहिए गेंद, मुझे नहीं चाहिए, लौट आइए, लौट आइए। कहा मैं वही गेंद ले आकर के दूंगा, और सीधे काली नाग में, कालीदह में कूद गई। जैसे कालीदह में कूद जाते हैं, इधर क्या होता है, यशोदा जी का हृदय धक 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 होने लगा। अगर बेटिया को कहीं कोई कष्ट होता है, माँ पहले अनुभव हो जाता है। यशोदा जी धड़ाम से गिर जाती हैं, बुलवाती हैं, कहाँ है बलराम, कहाँ है लाला? बलराम को बुलवाती है। बलराम ने कहा अरे खेलने गए हैं? कहा अभी तक आए नहीं। किसी ने बताया, उन्होंने कालीदह में कूद गए, अब बेहोश हो गई। अबाल वृद्धा वनिता सर्वेक्षपसवृत्तयः निर्जगाम कुलादीनाम कृष्णा दर्शन लालसा। अबाल वृद्धा वनिता पशुपक्षया, छोटे बड़े वृद्ध जब सूर्य की कालीदह में गिर गए, कूद गए, पशु पक्षी रोने लगे। कहा कालीदह में तो आकाश मार्ग में अगर पक्षी भी चले जाते हैं प्राणांत हो जाता है। कोई गाय पशु अगर जलपान कर लेते हैं तो प्राणांत हो जाता है। कालीदह में कूद गए, सब कारण है, आकर के वहां पर बेहोश पड़े रहते हैं यमुना जी के किनारे। इधर क्या हुआ, यमुना जी में अथाह जल में लाला नंद नंदन यशोदानंदन जल के अंदर जा रहे थे, किलकोर खेल रहे थे। काली नाग के जो सेनापति थे, सेनापति ने देखा अरे ये बालक, इतना सुंदर बालक, इतना दिव्य बालक हमने देखा नहीं कभी। बड़ा सुंदर बालक, कहां से कैसे अभी तक ये जीवित है, ये कैसे यहाँ आया, और आया तो अभी तक जीवित क्यों है? सेनापतियों ने जाकर के काली नाग से बताया। कहा अरे स्वामी, एक सुंदर बालक किलकोर कर रहा है जल में, और जल में खेल रहा है, बहुत सुंदर बालक है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है बड़ा स्नेह उमड़ रहा है। काली नाग ने देखा हाँ सही बात है,
इस बालक को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसको उठा करके अपने हृदय में लगा ले। लेकिन पुनः सोचा, अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि काली नाग इस प्रकार अस्नेह कर रहे हैं, हम तो किसी को छोड़ते ही नहीं हैं, अपने कर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। और सीधे जाकर के बड़े तेज से उस बालक को पकड़ लेते हैं। भगवान यशोदानंदन को पकड़ करके अपने पूंछ में चारों तरफ लगा लेते हैं। भगवान पूंछ से छूट करके सीधे पहुंचते हैं कहाँ? उनके फण में पहुंच जाते हैं। फण में पहुंचने के बाद भगवान उनके फण में नृत्य कर रहे हैं। और कैसे नृत्य कर रहे हैं? जब नृत्य करते हैं, फण से खून की धारा, खून की बूंदें गिर रही हैं। एक फण से दूसरे फण, दूसरे से तीसरे फण में भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सच के सन काज नंदन नारद मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर गुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जान, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जान। धन 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 चरण पड़त निर्भय भयकारी, नारद जी आ जाते हैं और कहा, देखो वहां नाग के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अरे देवताओं आओ दर्शन करो। आकाश मार्ग में सभी देवता आ जाते हैं और वहां फूलों की वर्षा करने लगते हैं। भगवान एक के बाद एक फण में नृत्य कर रहे हैं, खून का वमन कर रहे हैं। इतने में नागपत्नी आती हैं। नागपत्नी आकर के भगवान के चरणों में गिर जाती हैं। कहा, हे परमात्मा, आपको बारंबार प्रणाम है। मुंच मुंच इनको छोड़ दे, मैं नहीं प्राणांत हो जाएगा। नाग पत्नियों के स्तुति करने के बाद भगवान शांत होते हैं। तब काली नाग ने कहा, देखो पहले हम एक प्रश्न करेंगे इनसे। भगवान ने कहा, करो प्रश्न। भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वाम मन्यसे तद्विधेहिनः। अरे आपने तो सांप बनाया,
नागों को आपने बनाया और नागों के अंदर जो विष है आपने भरा, हमारा क्या दोष है? भगवान ने कहा ये जल प्रदूषित हो गया है, इसलिए तुम रमणक द्वीप को चले जाओ यहां से, और जिससे यह जल शुद्ध हो जाए। नाग अपने पत्नियों के साथ पूजन किए हैं, भगवान की परिक्रमा किए हैं, और परिक्रमा करने के बाद नाग अपने रमणक द्वीप को चले गए हैं। रमणक द्वीप को जाने के पहले नाग ने लाला को अपने फन में बैठा करके और जल के ऊपर ले आते हैं। जैसे यमुना जी के जल के ऊपर आते हैं, अबाल वृद्धा वनिता पशुपक्षिया सभी वहां अचेत पड़े हुए थे। सब लोगों ने देखा कि लाला आ गए हैं, सभी लोग सचेत हो गए हैं। यशोदा जी ने जब सुना कि मेरे लाला आ गए हैं, पकड़ करके आलिंगन करने लगी, उनके मस्तिष्क को चूमने लगी। ऐसा लगा कि मानो शरीर में प्राण निकल गया हो, तो प्राण आ गया। भगवान ने उद्धार किया, जल को शुद्ध किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप ये बताएं, हमारी ओर सुनने की इच्छा है। हमेशा इंद्र की पूजा होती थी, और इंद्र की पूजा इंद्र प्रसन्न होते थे, वर्षा करते थे। लेकिन लाला ने गोवर्धन की पूजा कब से कैसे आरंभ किया, ये मुझे बताने की कृपा करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक को साध लें, एक को अपना मान लें, तो आपका बन जाएगा, सब सध जाएगा। इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र वर्षा करते थे, वर्षा के बाद लोग प्रसन्न होते थे जल वर्षा से। एक वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा भी होती थी। एक बार यशोदा जी, नंद बाबा अपने मुख में कपड़े लगा करके, मुंह में पट्टी लगा करके और रसोई बना रहे थे। रसोई बना रही थी यशोदा जी, उसी समय लाला पहुंच जाते हैं वहां। यशोदा जी कहती दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। कहा क्यों? अरे कहा जय जय की पूजा होगी, जय जय के लिए प्रसाद बना रहे हैं, और प्रसाद अगर शुद्ध हो जाएगा तो जय जय नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो वर्षा नहीं करेंगे। आकर के नंद बाबा से कहते हैं, बाबा, यशोदा जी कहती हैं कि दूर रहो, जय जय की पूजा है। ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा देखो लाला, जय जय है इंद्र, और इंद्र को हम सब लोग 56 भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन। आज आप देख रहे हैं हमारे अश्विनी जी अग्रवाल, दोनों लोग मिलकर के, निर्मला जी सहित 56 भोग यहाँ तैयार हो गया। 56 भोग की तैयारी है। जैसे यशोदा जी 56 भोग की तैयारी करती थी, उसी प्रकार यहाँ 56 भोग तैयार है। यशोदा जी लाला को कहती है यहां से जाओ, ये तो जय जय का भोग लगेगा, पूजन होगा। नंद बाबा ने कहा देखो, ये जय जय की पूजा है, बड़े शुद्धता पवित्रता से बनाई जाती है। अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो जय जय नाराज हो जाएंगे। अब लाला ने कहा ये जय जय कौन है? सब लोगों ने समझाया, लेकिन भगवान लाला ने कहा कि नहीं, देखो ऐसा करो, क्या आपके जय जय जब आप भोग लगाते हैं 56 प्रकार का, तो क्या आपके जय जय पाते हैं? तो उन्होंने कहा पाते तो नहीं है, भोग लग जाता है। तो कहा आप गोवर्धन की पूजा करो। कहा क्यों? कहा गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता है,
जो प्रत्यक्ष देवता होते हैं वो तत्क्षण फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप गोवर्धन की पूजा करिए। अपने यहाँ जो वृंदावन गए होंगे लोग परिक्रमा करते हैं, पैदल न चल करके लोग किससे परिक्रमा करते हैं? ई रिक्शा में जैसे भी व्यवस्था करके परिक्रमा जरूर करते हैं। जागृत देवता हैं बालाजी, तृप्ति बालाजी, आप जो गए होंगे देखे होंगे, वो भी जागृत देवता हैं। जो एक बार एक झलक तृप्ति बालाजी का दर्शन कर लेता है, बालाजी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बालाजी जरूर एक वर्ष में एक बार जाना चाहिए। और हमारा तो ये कहना है जो एक वर्ष में एक दिन एक बार जाता है, बालाजी की ऐसी कृपा होती है, परिवार, धन धान्य, व्यापार हमेशा निरंतर बढ़ता जाता है। जो भी इच्छा करेंगे बालाजी की कृपा प्राप्त होती है। अपने यहाँ चित्रकूट में कामदगिरी का एक पर्वत है। कामदगिरी की लोग परिक्रमा करते हैं और वहां पयस्विनी की धारा बहती है। भगवान भी वहां गए और कामदगिरी की परिक्रमा की। आज भी जो उसमें वृक्ष हैं पता नहीं कब के हैं, कैसे हैं। 5 कोस 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। लोग वहां पयस्विनी में स्नान करते हैं और वहां कामद जी का दर्शन करते हैं। अरे चित्रकूट जाना, चित्रकूट जो गए होंगे तो ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अरे चित्रकूट जाना, वह पयस्विनी नहाना, सब पाप धोके ना, जय जय कामता हरे, जय कामता हरे, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे, कामता हरे, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे। चित्रकूट जाना, वह पयस्विनी नहाना, सब पाप धोके आना, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे। जय जय कामता हरे, जय जय कामता हरे। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मेणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मेणैवाधिपत्यते। 3 जागृत देवता हैं, वहां जाने से भगवत कृपा होती है। सब लोगों ने शर्त रखा, हमारी 3 शर्त है। लाला ने कहा कहो। कहा पहली शर्त है कि तुम्हारी गिरिराज की पूजन तो करेंगे, जो भी हम लोग टूटी फूटी श्रद्धा से भोग लगाएंगे गिरिराज को पाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष पाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये है, हम सब लोग तुलसी दल उसमें छोड़ेंगे और तुलसी दल जब छोड़ देंगे तो उनको अपने हाथ से भोग स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी शर्त भी है। कहा तीसरी शर्त भी है, अगर इंद्र नाराज हो गए तो उनसे भी रक्षा करनी है। अगर तीनों शर्त मंजूर हो तो बताओ। लाला ने कहा तीनों शर्त मंजूर है। जब तीनों शर्त मंजूर कर लिए, सब लोगों ने अपने छकड़ों में 56 प्रकार का व्यंजन जो घर में बनाए थे, सभी लोग अपने अपने छकड़े में रख करके सांडिल्य मुनि हाथ में पूजन की थाली
लेकर के आगे जा रहे हैं और इधर सभी लोग 56 प्रकार का व्यंजन बना करके वहां पर अपने छकड़े में रख करके जा रहे हैं। आप सब लोग कहाँ गोवर्धन पर्वत के पूजन के लिए चले सांडिल्य मुनि के साथ में। आगे आगे सुखेन जी महाराज रहेंगे। आप सब लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप सब लोग साथ में रहेंगे और चले वहां पूजन में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की कर में कढ़ाई, सात शेर की, सात शेर की कर में कढ़ाई, सात शेर की कर में, सात शेर की कर में कढ़ाई, सात शेर की। मैं तो पंडित, ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण ज्योत जवाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
सभी सज धज करके कहाँ पहुंच गए? गोवर्धन पर्वत के पास। और वहां पहले पूजा होती है जल से स्नान करना। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, शालिग्राम तो है ही नहीं है, एक कटोरी में जल लिए उनको स्नान करा दे। सुबह से लेकर शाम तक स्नान कराते रहे, लेकिन एक नख भी गीला नहीं हुआ। ग्वाल बालों ने कहा, लाला ये तो मुश्किल, कहाँ यमुना जी, कहाँ उनका जल और कहाँ गोवर्धन को जल से स्नान करना। भगवान ने कहा, देखो सभी लोग आंख बंद करो। सभी लोगों ने आंख बंद किया। उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा प्रकट हो करके उसी से जल ले करके मानसी गंगा का जल लेकर के गोवर्धन के लिए स्नान कराया गया। सांडल्य मुनि षोडशोपचार पूजन करवाए। अब 56 प्रकार के व्यंजन ब्रजवासियों से सब भगवान ने कहा 56 प्रकार का व्यंजन लगाओ, तैयार कर दिया गया। पुनः भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद करते हैं भगवान स्वयं चतुर्भुज धारण करके और एक रूप में गोवर्धन बन जाते हैं गोवर्धन के पास, और दूसरा रूप गिरिराज प्रकट हो जाते हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। क्योंकि ग्वाल बालों ने शर्त किया था कि जो भी टूटी फूटी सेवा होगी उनको पाना पड़ेगा। अब पूजन हुआ, पूजन के बाद भोग लगा। अब भोग लगाने के बाद स्तुति भी करते हैं लोग, जैसे हमारे आचार्य लोग पूजन कराते हैं जल से, पंचामृत से, दूध से, चंदन से, फूल से, पत्र से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से। इसके बाद प्रार्थना करते हैं। सब लोगों ने प्रार्थना किया, मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रखो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रखो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रखो।
गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन भगवान जो शर्त किए थे, भोग लगा, भोग लगाने के बाद चारों हाथ से भोग पा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे से लेके 6 बजे तक ब्राह्मण बालक था मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा, लाला तुम्हारे जैसे ही भौं है गिरिराज की, और ये बताओ ये तो सुबह 6 बजे 9 बजे से लेके 6 बजे तक प्रसाद चारों हाथ से पाए जा रहे हैं। मधुमंगल को तो भूख लगी थी, ब्राह्मण बेटा था, कहा ये छोड़ेंगे नहीं क्या, ये प्रसाद पाए जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके और जैसे पूजा किए प्रसाद पाए, बड़ी तेज से आवाज लगाए, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। एक बार और, क्योंकि इंद्र तक आवाज जाए, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। ये आवाज कहां गई? इंद्र के पास। नारद जी पहुंचते हैं और कहा, इंद्र तो आपकी पूजा समाप्त, आज से आपका पत्ता साफ। इंद्र कहे क्या? कहा देखो वहां गोवर्धन की पूजा हो रही है, स्वयं पूजा रहे हैं। इंद्र को भी क्रोध आ गया। अक्रोध आने के बाद बड़ी बड़ी जो मेघ हैं, मेघों को उन्होंने कहा कि जाओ ब्रज में ऐसी वर्षा करना कि पूरा जलमग्न हो जाए। गणम सावर्षकम नामा मेघानाम शांतकारिणाम इंद्रम प्रचोदयन क्रुद्धो वाक्यम चाहे समाच्युता। ऐसी वर्षा करना कि जल ही जल हो जाए। इंद्र ने गणों को भेजा, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चारों तरफ जल ही जल हो गया। ग्वाल वालों ने कहा, हमने लाला कहा था ना कि आप रक्षा करेंगे, अब क्या करें? भगवान ने कहा रुको रुको यहाँ आओ। सीधे एक कनिष्ठा में गोवर्धन भगवान पर्वत को उठा लिए और सबको बुला करके उनकी रक्षा किए। पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। नंद बाबा ने कहा, हमारी 85 वर्ष उम्र हो गई, 80 वर्ष हो गया, ऐसी वर्षा नहीं हुई जो आज वर्षा हो रही है। चारों तरफ जल ही जल होना चाहिए। इंद्र ने वहां अपने दूतों को भेजा, कहा देखो वहां जलमग्न हुआ कि नहीं। इंद्र के दूत आए, देखे यहां तो धूल उड़ रही है। भगवान ने क्या किया? 7 दिन तक, 7 रात्रि तक गोवर्धन को अपने कनिष्ठा में उठाए रहे। ग्वाल बालों ने कहा चौथे दिन, लाला ऐसा करो, आप विश्राम कर लो, हम लोग अपने अपने डंडे से सब लोग ताकत लगाएंगे, उठाए रखेंगे। लाला ने कहा छोड़े? कहा जैसे थोड़ा सा अंगुली ढीला किए, सबकी डंडे टूटने लगे। अरे कहा लाला बचाओ बचाओ। तुरंत भगवान उठाते हैं। ग्वाल बालों ने पूछा, ये बताओ आपको इस अंगुली में इतनी शक्ति कहां से मिली? क्या आप भगवान हैं क्या? लाला ने कहा अगर कह देंगे भगवान है तो अच्छा नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमको जो मिली शक्ति आपको हम बता रहे हैं। कछुमा कछुमा कर को बल बढ़ो, कछ गोपियन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। अरे कछु तो हम माखन खाए, अगर कुछ तो आप लोगों ने सहाय किया, और राधे जी की कृपा से हमने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अपने लिए नहीं कहा।
7 दिन तक शेषनाग चारों तरफ से लगे हुए थे, जल अंदर प्रवेश नहीं हुआ। एक तरफ सुदर्शन चक्र और अगस्त मुनि जल को पान कर लिए, एक बूंद भी नहीं बचा, हवा उड़ रही थी। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, बताते हैं वहां तो हवा उड़ रही है। इंद्र का जो अहंकार था नष्ट हो गया। इंद्र अपने सवारी में आकर के जहां ब्रजभूमि होती है वहां उतर करके पैदल आकर के 25 मंत्रों से स्तुति किए भगवान की। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा ये 7 दिन तक 7 रात्रि तक 7 कोस के इस गोवर्धन पर्वत को जब हमने उठाया, हमारे जो जन हैं वो सब हमारे साथ में रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक हमारे जन को दूर किया, इसलिए 40 मंत्रों की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। 25 मंत्रों से स्वयं स्तुति करने के बाद भगवान क्षमा कर देते हैं। एक छोटी सी कथा आती है इसमें। राम जी त्रेता युग में राजा हुए। सीता जी ब्राह्मण भक्त थी। रोज राम जी से कहती थी, अरे स्वामी ऐसे कोई पंडित जी को ले आओ कि कम से कम भोजन तो ठीक से करे। आजकल पंडित जी क्या करते हैं, बस 2 रोटी खाए और कहा नहीं नहीं बस हो गया। ऐसे पंडित जी को ले आओ जिससे हम भर पेट उनको भोजन खिला सके। उन्होंने कहा चलो ठीक है। एक पंडित जी का आवाहन किए, पंडित जी आ गए। कहा देखो पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी को भोजन खिलाओ। पंडित जी आ गए, आसन में बैठ गए, रसोई तैयार हुई, 6 कटोरी लगाई गई और सब पूरी व्यवस्था बना दी गई। थाली आ गई, पंडित जी कहा भोग लगाओ पंडित जी। पंडित जी ने कहा ये जो कटोरियां हैं क्या आंख में डालने का है? अरे कहा पंडित जी आप खाओ, तो आप खाओ, भोजन करो, जितना भी लगेगा हम परोसेंगे। पंडित जी शुरू कर दिए। 1 बार आटा गूंथे, 2 बार, 10 बार, 20 बार आटा गूंथ रहे, पंडित जी खा रहे, रात में दिन में खा रहे हैं। 3 दिन हो गया, बंदे न करे। अब सीता जी पसीना पसीना में हो गई। रिद्धि सिद्धि को बुलवाए, रिद्धि सिद्धि भी लगी हुई है भोजन बनाने में। पंडित जी खाए जा रहे हैं। गणेश जी भी को बुलवाया गया, गणेश जी भी लग गए भोजन बना। अब पंडित जी तो खाए जा रहे हैं। जब 15 दिन हो गया, सीता जी ने कहा पंडित जी जब पानी की आवश्यकता होगी तो बताना। कहा देखो अभी तो हम आधा भोजन नहीं किए हैं, आधा भोजन में क्या पानी पिएंगे? सीता जी ने कहा अरे पंडित जी तो 15 दिन हो गया, कहते हैं आधे भोजन नहीं किए हैं। 16 दिन हो गया, 17 दिन हो गया, 18वें दिन सीता जी स्वामी जी के पास, राम जी के पास पहुंचती हैं। कहा स्वामी ऐसे अगर पंडित जी आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारी श्रद्धा बदल जाएगी, इसलिए हमको क्षमा करें, अब हम त्रस्त हो गए हैं। भगवान ने इशारा किया पंडित जी अब भोजन बंद करो। कहा पानी? कहा पानी अब हम बाद में पिएंगे। 18 दिन तक पंडित जी भोजन किए। वही पंडित जी जिनका नाम अगस्त ऋषि, वही अगस्त ऋषि, उन्होंने कहा कि अभी तो हम भोजन करते हैं त्रेता में और द्वापर में जाकर एक समाधि लगाएंगे, द्वापर आ जाएगा और द्वापर में हम जलपान कर लेंगे। वही अगस्त ऋषि जो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे थे। आज गोवर्धन भगवान की पूजा हमारे श्रीमद् भागवत के श्रोता श्री अश्विनी अग्रवाल जी, निर्मला अग्रवाल जी प्रथम पूजन करेंगे। आप सब लोग पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद आप लोगे और उसके पहले हम अपने जानकी जी से ये चाहेंगे कि जो 56 प्रकार हैं सबका अलग अलग नाम लेकर के आप अपने भजनों के माध्यम से सुनाए। श्री जानकी जी। मीठो
मीठो है नमकीन है बाबा, चर पड़ो थोरो खाटो, सोने की थाली में परोसो, ठाड़ चांदी को पाटो। होटा भरिया मनोहार करे बाबा, दे भगता नो नाटो। हरि भोग लगावो श्याम धनी, बाकी भगतानो बाटो। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीवो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। तारा डावरिया करे मनोहार जी, तारा डावरिया करे मनोहार जी। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीवो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। तारा डावरिया करे मनोहार जी, तारा डावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बुंदिया और जलेबी रसगुल्ला, पाकर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर
पूजन करते रहें। एक भजन होगी, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। और आज भगवान के 56 भोग का प्रसाद आप सब लोग प्राप्त करेंगे। आरती का दर्शन, पहले एक भजन। नाना जी गाएंगे ये भजन, कह रहे हैं। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। प्रणाम पहिले कीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, शोभा निरखो तुम यावन की। निरो सब कट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की।
आरती होगी, आप सब लोग आरती का दर्शन करेंगे। आज भगवान के 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा हुआ है। सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले आरती का दर्शन। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में श्री सत्यनारायण जी गुरु इस क्षेत्र के सम्मानित और जिनके छत्र छाया में यह श्रीमद् भागवत का आयोजन कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ी देर में आएंगे। आप सब लोग उनका स्वागत भी करेंगे। पहले आरती हो रही, आरती का दर्शन। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं तो बलि बलि जाऊं, या मुरली पे मैं तो बलि बलि जाऊं, मेरे मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ बंदन करती दुनियादारी, ओ बंदन करती है दुनियादारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, मेरे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, जो बल छवि पे मैं तो बलि जाऊं, जो बल छवि पे मैं तो बलि जाऊं, मेरे मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ सूरदास जी के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, ओ सूरदास के नैनन दारे,
आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणं हस्तै देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पाच्छद गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जगनेन जगमय जन्तदेव धरमाणि प्रन्यासान्या तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवान्तिका बकुलचम्पकपाटलब्ज पुन्नागजादिकरवीररसाल कुन्द तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणि परमेश्वरः पुराणि पुरुषोत्तमाय नमः भागवते भागवताय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वीर बजरंगबली की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का